हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। जी, मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके, और टॉपिक आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नेक्स्ट 3 या 6 मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइज, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, क्या चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है नेक्स्ट 3 से 6 मंथ्स में। ठीक है, 3 महीने से 6 महीने तक आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपने कैरियर में। क्योंकि इस वक्त सब लोग बहुत परेशान हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होगा, क्योंकि हम सब लोग घर में लॉकडाउन है, तो हमें जानना है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या चेंज आने वाला है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में। क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, क्या सरप्राइज मिलेगा, क्या गिफ्ट मिलेगा, क्या लव मिलेगा, और क्या चेंज आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, आपके सामने 3 पाइल्स हैं एज़ यूजुअल। अब ये ऑप्शन नंबर 1 है इस चांद और सितारे के साथ, ये ऑप्शन नंबर 2 है लव हार्ट के साथ, ये ऑप्शन नंबर 3 है फिश के साथ। ठीक है, तो अपनी मर्जी से अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल्स को दबा दीजिए ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो इस चैनल पे आप उसी वक्त देखें। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं, आपसे रेजोनेट होती हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए वीडियोज़ को और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे नोटिफिकेशन को, और आल्सो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त हम सब लोग लॉकडाउन हैं और सब लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि हमें एक पॉजिटिविटी मिले। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए उन लोगों के साथ। ओके, और एक और बार मैं बात बता दूं, ये प्रेडिक्शंस हैं, आप होपफुल रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए हर चीज़ कंप्लीट होगी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो पॉजिटिव रहते हैं और जो इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, हेलो, ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने ये ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, चांद और सितारा, मून एंड स्टार। ओके, देख लेते हैं आपके लिए क्या नेक्स्ट जो है वो पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, और क्या आपके लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन विर्गो। तो आप विर्गो हो सकते हैं या आप विर्गो से डील कर रहे होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हमारे पास है रोमांस एंजल्स में हनीमून, फिर हमारे पास एक्सप्रेस योर लव। ठीक है, हमारे पास है ट्रू लव, वाओ दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, लॉटरी लग गई। और ये हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हैं, इसमें है द सेकंड हाउस, आप टॉरस से भी डील कर सकते हैं, द 6th हाउस विर्गो, फिर हमारे पास नेपच्यून, ओके, प्लैनेट पाइसिस। एंजल्स मैसेजेस हमारे पास है बी असर्टिव। ओके, और अब टैरो से देख लेते हैं हमारे पास क्या है आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, फिर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं उन लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और एस ऑफ पेंटिकल्स। सब लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी शादी होने वाली है, मैरिज होगी आपकी, क्योंकि हमारे पास है हनीमून का कार्ड, ये भी इस चीज़ से रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, हनीमून का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज होती है, प्रपोजल होता है, रिलेशनशिप होता है। ठीक है, 3 to 6 मंथ्स में डेफिनेटली जब हम लोग इस क्वारंटाइन टाइम से निकल चुके होंगे तो आपके लिए एक प्रपोजल आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टोटली न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको प्रपोजल मिलेगा और आपकी शादी होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अपने ट्रू लव के साथ, अगर आप इस वक्त सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, क्योंकि ये वाला 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन बताता है, और यहाँ पे भी है ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो हो सकता है आप अपने यूनियन में हो अपने उस पार्टनर के साथ, वो आपको कमिटमेंट दे और आप टोटली एक दूसरे से लव करेंगे और एक दूसरे के साथ डेट करेंगे, जो कि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। ठीक है, हो सकता है आपके वो जो सोलमेट हैं, जो आपके लवर हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपसे। ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि वो भी आपसे लव करते हैं, आप ये आपका जो लव है वो दोनों का म्यूचुअल है। डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है आपको एक प्रपोजल मिलने वाला है या कमिटमेंट मिलने वाला है लव की, अगर हम बात करें तो। और आपको बहुत 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत विक्ट्री फील होगी, आपको लगेगा कि आप तो बस पूरी दुनिया में से एक अलग चीज़ ही है यहाँ पे। और 7 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था। ठीक है, और ये वो शायद वापस आ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस पार्टनर ने आपसे छोड़ के चला गया था, मतलब अगर आपका ट्रू लव है, तो ये अगर आपका सोलमेट है, आपका ट्विन है, तो डेफिनेटली ये वापस आएगा। 7 ऑफ सोर्ड से 6 ऑफ वॉन्ड्स। लियो भी हो सकता है, एयर साइन भी हो सकता है स्पेशली, और हमारे पास अर्थ भी है, फायर साइन भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। लेकिन स्पेशली जो यहाँ पे साइन मौजूद हैं, नेपच्यून, पाइसिस, विर्गो, टॉरस और विर्गो है हमारे पास बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे। विर्गो बहुत स्ट्रांग है, या आप विर्गो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले साइन यहाँ पे मौजूद है। साइंस पे मत बिलीव किया करें, सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ जो यहाँ पे स्पेसिफिकली थोड़े बहुत नज़र आते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये साइन हो और बस यही चीज़ जो लिख दिया गया वो पत्थर पे लकीर है, नहीं, ऐसा नहीं है।
ओके और जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आपको ये प्रपोजल मिले और हो सकता है ये पार्टनर आपका आपसे दूर रहता हो, ठीक है, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, और आप एक दूसरे के साथ हनीमून के लिए भी, अगर आप आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी भी नहीं है, आपके अपने एरिया का है या आपके अपने सिटी या कंट्री में भी है, तो आप दोनों डेफिनेटली हनीमून पे जाएंगे। अगर आपकी शादी होगी, जो कि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, प्रपोजल होगा, आपकी शादी होगी, रिश्ता तय होगा और आप शायद उनके साथ बाहर सेटल हो जाएं, या आप रिलेशनशिप जो है वो आपका, आप हनीमून पे एक दूसरे के लिए जाएं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और लेकिन आपको शायद आपकी कमज़ोरी शायद ये है, यू आर गुड इनफ, शायद आप बिलीव नहीं करते अपने ऊपर, कि आपको लगता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा या ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप हमेशा आपका कोई ट्रू लव नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बिलीव करना है, जो ये कि यहाँ पे बताया जा रहा है इस कार्ड में, यू आर गुड इनफ, आप डेफिनेटली डिजर्व करते हो इस तरह का लव, इस तरह की स्ट्रॉन्ग पावर आपको मिलेगी। कुछ लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आपको एक द सेकंड हाउस, ठीक है, टॉरस का कार्ड है, एक स्टेबल जॉब मिलेगी आपको, बहुत अच्छी एक ऐसी जॉब मिलेगी जिसकी वजह से आपको जो आपने धिक्के खाए, जो आपके, क्योंकि हम अगर मनी की बात करें, सेकंड हाउस डेफिनेटली मनी है, हाउस है, फैमिली है और फाइनेंसेस हैं हमारे, ठीक है, हमारे जो हम कमाते हैं, ठीक है, जो हम बिजनेस में जो हम बिजनेस करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को आपको एक स्टेबल ऐसी एक अच्छी जॉब मिलेगी, जो आपको लगेगा वाओ, एक जॉब की ऑफर मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने की, जहाँ के यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। कुछ लोग हो सकता है अपनी कार भी खुद खरीदें इस मनी से, इस जॉब से आपको इतनी पैसे मिल जाएं कि आप अपना घर भी खुद खरीद सकें और अपने लिए कार भी खरीद सकें। डेफिनेटली एक अच्छी जॉब होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले इन 1 to 6 मंथ्स में, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर, अगर आप मतलब पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, तो या आप किसी तरह का इस तरह का बिजनेस करते हैं या वर्क करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, वर्क करना चाहेंगे, तो हो सकता है आपको सक्सेस मिले, ठीक है। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा लोग हैं, आप अपने शादी की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हो सकता है आपकी शादी की जो लाइफ है वो बहुत नेक्स्ट आपके जो 4 to 6 मंथ्स हैं या 3 to 6 मंथ हैं वो बहुत अच्छे गुजरेंगे, ठीक है। फैमिली में होगा, सक्सेसफुल मैरिज रहेगी आपकी, और हो सकता है एस ऑफ पेंटिकल्स, घर में कुछ इन्वेस्ट करें। 6th हाउस हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका जो है विर्गो एनर्जी है। हेल्थ पे अपना कॉन्शियस कीजिएगा, हेल्थ की कुछ लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शायद टेंशन रहती है, या आपको ऑलरेडी इस वक्त टेंशन है कि अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको ये शायद लग रहा है कि ये चीज़ कभी कंप्लीट नहीं होगी। आप लोगों के फेयर ज़रूर हैं, जो लोग मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे इस पाइल में, आप लोगों को फेयर है, आप लोग शायद ड्रीमी पीपल्स हैं, आप शायद आपको लगता है कि ये चीज़ आपके शायद ड्रीम्स हैं, लेकिन आपको लगता है ये पूरे नहीं होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन आपको बिलीव करना है अपने ऊपर बिलीव करेंगे, डेफिनेटली आप हर चीज़ अचीव करेंगे। और बी असर्टिव का यही मतलब है, लिसन टू योर इंट्यूशन, जो चीज़ आपको सही लगती है वही कीजिए, ठीक है। और दूसरा ये भी बी असर्टिव का, इस वाले कार्ड का ये भी मतलब होता है कि हमेशा चौकन्ने रहिए, जो चीज़ अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट है, आपको फील जो अच्छा लगता है ना, आप वही कीजिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस कार्ड में भी बताया जा रहा है। लेकिन आप तो इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते, लेकिन आपको मैसेज यहाँ पे ये दिया जा रहा है, यू आर गुड इनफ, आप खुद एक पूरे कंप्लीट पैकेज हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, लेकिन आपको खुद पे बिलीव करना होगा, ठीक है, आपको खुद पे ट्रस्ट करना होगा। जब ये चीज़ नहीं होगी तो आप चाहे दुनिया पूरी कहती रहे यार यू आर वेरी गुड लुकिंग, यू आर वेरी स्मार्ट, तुम तो बहुत क्रिएटिव हो, तुम तो बहुत ये हो, आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद पे यकीन नहीं है। यही चीज़ शायद आपके सबसे पहला कार्ड ही आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे और आपको लगता है आप कर सकते हैं और आप करेंगे, डेफिनेटली आपको एक सक्सेसफुल बनना है, आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, आपने अपने ट्रू लव को अचीव करना है, जो चीज़ भी है आपके लाइफ में, जो चीज़ आपका माइंड है वो आप खुद कर सकते हैं, आपने खुद अपनी लाइफ को क्रिएट करना है, ठीक है। ये सब कुछ आप पे बिलीव करता है। तो ये आपकी रीडिंग, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, खुशी भी मिलने वाली है, बहुत अच्छी जॉब भी मिलने वाली है, लव मिलने वाला है, और जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं उनके लिए प्रपोजल भी आने वाला है, ठीक है। सो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये लव चूज़ किया है, हार्ट, देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, द क्वार्टर मून, थर्ड क्वार्टर मून, रोमांस एंजल, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, reconciliation, calling in your soulmate, okay, playfulness, और ये हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हैं। हमारे पास है द 5th हाउस, लियो हो सकते हैं आप या आपकी लाइफ में आने वाला है। द 1st हाउस, एरीज, आप दोनों का कम्बिनेशन एरीज या लियो का भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए। फिर हमारे पास है द मून, ओके, कैंसर भी हो सकते हैं या पाइसिस भी आप। फिर हम इम्प्रूविंग हेल्थ, एंजल मैसेजेस, ओके। टैरोट से देख लेते हैं, हमारे पास है हर्मिट, वर्गो, पेज ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप फायर या अर्थ का कम्बिनेशन भी हो सकते हैं। आप मतलब आपका फायर साइन है तो उनका अर्थ, आपका अर्थ है तो उनका फायर, या जो इंसान जिससे आप डील कर रहे हैं उनके डेफिनेटली अर्थ और फायर बहुत ज़्यादा है उनके चार्ट में। ओके, सबसे पहले मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हैं, इसलिए आपने शायद लव चूज़ किया है, ये वाला हार्ट चूज़ किया है, क्योंकि आप डेफिनेटली ओपन हैं लव के लिए, आप रेडी हैं लव के लिए, आप डेट करना चाहते हैं किसी को। और हो सकता है द हर्मिट, आप कुछ में से आप लोग जो हैं वो काफ़ी अरसे से आप लोग सिंगल हैं और आप चाहते हैं अब आपकी लाइफ चेंज हो, कोई लव लाइफ हो, कुछ हल्ला गुल्ला हो, कोई मस्ती हो लाइफ में। तो आपके लिए द 5th हाउस डेफिनेटली आपके लिए लव और रोमांस आपके लाइफ में शुरू होने वाला है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में। आप डेफिनेटली डेट करने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप इस इंसान से ऑनलाइन मिलें, एक दूसरे से बात करें, गपशप मारें, एक दूसरे मतलब हो सकता है फ्रेंडशिप के तौर पे आपकी पहले स्टार्ट हो, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी। हो सकता है ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो या आप ऑनलाइन किसी को मिलें, किसी डेटिंग ऐप्स के थ्रू भी आप इस इंसान को मिल सकते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में आपका रिलेशनशिप फ्लर्ट के तौर पर होगा, आप एक दूसरे को लाइक करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से बात करना, ठीक है, ये चीज़ होगा। लेकिन उसके बाद शायद हो सकता है आप लोग एक दूसरे के लिए सीरियस हो जाएं, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी। अगर ये न्यू इंसान है, अगर आप सिंगल हैं तो ठीक है, अगर आप किसी को डेट नहीं करें तो आपकी लाइफ में आने वाला पार्टनर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर आप ऑफिशियली एक दूसरे के साथ डेट करेंगे, मतलब ऑफिशियली जैसे बाहर घूमना फिरना खाना, क्योंकि अभी तो आप जा नहीं सकते हैं, डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा बाहर बाद में। और ये कुछ लोगों के लिए ये भी है, अगर आपने मतलब आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अगर आपका ठीक है पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया था या सेपरेशन, ये उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी ब्रेकअप से नहीं हुआ होगा, मतलब ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं लेकिन आप सेपरेट हैं एक दूसरे से, आप दोनों ने ही एक दूसरे को डेट किया। द 5th हाउस, प्लेफुलनेस, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है लेकिन सेपरेट हो गए एक दूसरे से। आपने लव भी किया, आपने डेट भी किया, आपने एक दूसरे के साथ चिट चैट भी की, एक दूसरे के साथ मतलब बहुत अरसा एक दूसरे के साथ भी रहे, ठीक है, लेकिन आप दोनों के दरमियान में शायद ब्रेकअप हो गया। ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये आपका सोलमेट है, तो आप चाहते हैं कि इस पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो। अगर आपका एक्स का शादी नहीं हुआ है, ठीक है, ये आपका पास्ट लवर है, आपका एक्स है, जो आप दोनों ही एक दूसरे को लव करते थे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इतना स्ट्रांग फील करते थे, एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे, घूमते फिरते, खाना पीना, ठीक है। अगर नहीं भी मिले एक दूसरे को तो आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आपका पास्ट लवर जो है वो वापस आ जाए आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको लगता है यही आपका सोलमेट है, आप उसको दोबारा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि वो इंसान खुद वापस शायद आएगा, ठीक है। द मून, हो सकता है वो इंसान आपसे भी इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर रहा, हो सकता है मदर इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं उनके, ठीक है, या आप दोनों के दरमियान में फैमिली इश्यूज़ थे, उसकी वजह से आप दोनों उनका ब्रेकअप हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपका पहला कार्ड यही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे या आपको उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए, उनकी मम्मी के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनके मतलब वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एडजस्ट करो, तो आपको डेफिनेटली एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। 1st हाउस, ठीक है, और 5th हाउस, तो डेफिनेटली एरीज और लियो, आपको मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा हील करोगे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। इस ब्रेकअप के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा चेंज मिला है, आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है, ठीक है, और अब आपको शायद वेट है कि आपकी लाइफ में वो वापस आ जाएं। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपने लवर के साथ हैं, आपको ऑलरेडी फील होता है कि वो आपका सोलमेट है और आप अपने उस इंसान के साथ दोबारा उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करे और आपकी लाइफ में वापस आए। इंप्रूविंग हेल्थ, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपकी, अगर आपकी इस वक्त हेल्थ बहुत आप टेंशन में है, आपको बहुत टेंशन हो रही है या बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं, इस वक्त परेशानी से गुजर रहे हैं, घर के हालात हैं या फैमिली के हालात हैं या बच्चों की वजह से आपको टेंशन है, तो उनके लिए बहुत इंप्रूवमेंट है, आपके लिए हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, घर के हालात भी ठीक हो गए, मूवमेंट चेंज होगी। कुछ लोगों को हो सकता है टेंशन अपनी मदर की वजह से, आपकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं है या आपकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको, जैसे पर्सनल आपकी हेल्थ है, अगर आप फीमेल हैं तो वो आपकी ठीक होगी, आपकी चेंज होगी, आपकी इंप्रूव हो जाएगी हेल्थ, जो कि मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। 5th हाउस, डेफिनेटली हमें पता है कुछ लोगों के लिए आपको शायद आप उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाएँ, म्यूज़िक में ट्राई करें या किसी तरह की खुद क्रिएटिव आर्ट्स में जाएँ, खुद अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं 1st हाउस और 5th हाउस, और आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हो सकता है ट्रैवल करें नेक्स्ट 8 मंथ्स में, आफ्टर 8 मंथ्स, ठीक है, 8 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर आपको ट्रैवल करना पड़े, आपको एक अच्छी जॉब की ऑफ़र भी मिलेगी या आप खुद अपने लिए कुछ क्रिएट करेंगे। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आपके लिए लाइफ में कोई आने वाला है जिससे आपको एक अच्छी ऑफ़र मिलने वाली है लव की, या आप किसी के साथ लव में इन्वॉल्व होंगे, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे, या हो सकता है प्रपोजल ही मिल जाए, रिलेशनशिप ही आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आप जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे लव है, कैरियर है, फैमिली है, आपके जो भी इशूज़ हैं, हेल्थ है, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके लिए, ठीक है, जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया। आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट होना पड़ेगा
इसी इंसान के साथ या इस फैमिली में, जो चीज़ भी आपको इश्यूज इस वक्त फेस कर रहे हैं, ठीक है। और रिलैक्स रहिए, आपको डेफिनेटली जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए उससे पहले आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को चेंज करना है। द फर्स्ट हाउस, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंट लाना है, वो इंडिपेंडेंस लानी है। और हर्मिट का भी यही मतलब होता है, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, तो आपको डेफिनेटली चेंज मिलेगा, ठीक है। और कुछ लोग, अगर आप टोटली सिंगल हैं, आपको घर बैठे तो कोई आके मिलेगा नहीं, ये भी मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप लोगों के साथ उठना बैठना, ठीक है, उनके साथ घूमें फिरें और लोगों के साथ बातचीत करें ऑनलाइन या इंटरनेट पे, या वैसे फ्रेंडशिप बनाएं, फ्रेंड सर्कल्स में जाएं और गैदरिंग्स करें, तो जाके हो सकता है आपको कहीं पे लवर मिले आपका। लेकिन अगर आप घर पे बैठेंगे तो डेफिनेटली, अगर लड़कियों की मैं बात करी उनकी, तो अगर आप कोई एफर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको थोड़ा सा चेंज अपने अंदर, अपनी लाइफ में ज़रूर लाना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस, अपने अंदर चेंज लाइए, अपने लुक्स को चेंज किए, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, ठीक है। तो कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ओके। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो गाइस, जिन्होंने ये ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, फिश, देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन इक्लिप्स, और मेरा ख्याल इक्लिप्स हमारा मई या जून में होने वाला है। अट्रैक्शन, रोमांस एंजल से, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, पैशन, वो ये हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है। द 7th हाउस, वाओ, लिब्रा, पार्टनरशिप, लव इज कमिंग। 11th हाउस, एक्वेरियस, आप लिब्रा या एक्वेरियस का कम्बिनेशन भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। द मर्स, पैशन, मर्स, एरीज, स्कॉर्पियो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिल्कुल जो कि चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे ऑलरेडी। टैरोट से देख लेते हैं। द हाई प्रीस्टेस, पाइसिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, the hangman, or 9 of cups. Okay, the hangman or the high priestess, definitely Pisces आप हो सकते हैं, या आप Pisces से डील करें। That's why आपने शायद इसलिए आपने फिश चूज़ किया, क्योंकि आप Pisces हैं, या आप Pisces से डील करें। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कोई भी, लेकिन हमारे पास स्पेशली यहाँ पे मार्स, एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, Pisces, और कोई भी वाटर साइन, कोई भी मर्स जिसमें बहुत स्ट्रांग है। या हो सकता है आपका अपना मर्थ जो है वो 11th हाउस में है या 7th हाउस में है, लेकिन आपके लिए पार्टनरशिप आ रही है। वाओ, 7th हाउस, रोमांटिक पार्टनरशिप, लव, रिलेशनशिप्स, पैशनेट कनेक्शन, मर्स, दिस इज लाइक डेटिंग, वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, वेरी पैशनेट पर्सन, आप या जो आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, द हाई प्रीस्टेस, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप हैं डेफिनेटली, इसलिए तो आप इस वक्त ये टैरोट देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप, ये आपसे टोटली अपोजिट पर्सन होगा। मर्स, पैशनेट, प्रैक्टिकल, फायरी, पैशनेट, अपने वर्क को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, घर को लेके, फैमिली को लेके, ये इस इंसान के अंदर बस आग लगाने की वो है, पैशन बहुत है इस इंसान के अंदर। क्रिएटिव उससे भी हो सकता है, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, क्रिएटिव होंगे, लेकिन आपकी तरह स्पिरिचुअल भी होंगे, ठीक है। इतने स्पिरिचुअल नहीं जितने आप हैं, लेकिन उनका वो स्पिरिचुअल होंगे। दैट्स वाई वो आपसे अट्रैक्टिव होंगे, या आप उनसे ऑलरेडी अट्रैक्टिव हैं। अगर आप स्टिल किसी के साथ डेट कर रहे हैं या आप लव में हैं, तो आपकी विश पूरी होने वाली है। इसी पार्टनर के साथ शायद आपकी रिलेशनशिप हो, या आप डेट करेंगे इस इंसान से। और अगर आप टोटली सिंगल हैं, ठीक है, द हैंगमैन, और आप सिंगल हैं, आपको नहीं पता कब आपकी लाइफ चेंज होगी, कब आपको रिलेशनशिप मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सिंगल मॉम भी हैं, आप डाइवोर्स वुमेन हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, या आप डाइवोर्स आदमी भी हैं, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप चेंज हो, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, और आप शायद वेट कर करके तंग आ चुके हैं, और आप शायद ये सुन के भी तंग आ चुके हैं, डिवाइन टाइमिंग, आपको लगता है पता नहीं कब होगा। लेकिन फिर मैं इस रीडिंग में यही कहूँगी, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए जो है ना वो काम करिए यहाँ पे। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स, आपकी 9 विशेस पूरी होंगी, या एक विश ऐसी होगी जो आपने बहुत ही रिलेशनशिप में, अगर आपको कोई विश है ना, द 11th हाउस, आपकी विश पूरी होने वाली है। 11th हाउस विश, द 7th हाउस और 11th हाउस, आपकी विश पूरी होगी रिलेशनशिप के लिहाज से। आपको जैसा पार्टनर चाहिए आपको वैसा मिलेगा। 9 ऑफ कप्स, आपने मैनिफेस्ट किया इस पार्टनर को, चाहे आप ऑलरेडी इस इंसान से लव करते हैं, या आपकी लाइफ, या आपको चाहिए ऐसा इंसान, क्योंकि आप बहुत अरसे से सिंगल रहे हैं और आपको लगता है कि ये वाला इंसान आपको चाहिए। आप सिर्फ रिलेशनशिप में उस वक्त सेटल होंगे जब आपको मतलब इस तरह का पार्टनर चाहिए। तो वो आपकी विश पूरी होने वाली है अब आपकी लाइफ में।
आपको बिल्कुल आपकी जो है वो विश के मुताबिक आपको पार्टनर मिलने वाला है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, इसका मतलब है यूनिवर्स आपको एक साइन देगी जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या आप ऑलरेडी इस इंसान को अपने लाइफ में देख रहे हो, ठीक है। आपको साइंस मिल रहे हैं, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं जो कि आपको अनयूजुअल लगती हैं, आपको लगती हैं वाह ये चीज़ें पहले तो कभी नहीं हुई आपकी लाइफ में, ठीक है। अट्रैक्शन, और हमारे पास है कार्ड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत ही पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे कि अभी आपको शायद पता नहीं है, इस इक्लिप्स के बाद मई या जून में के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी टोटली। इस इंसान से मिलने के बाद या अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। अगर ये आपका न्यू लव है या ऑलरेडी आपका लव है जिससे आपके दरमियान में अट्रैक्शन होगी, बाप रे अट्रैक्शन है, पैशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन होगा आपका इस पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन होगा आप दोनों का। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कीजिए, उम्मीद अच्छी रखिए, प्रे करते रहिए, विश करते रहिए। 11th हाउस विश है, प्रे है। हो सकता है आप इसको किसी 11th हाउस का मतलब फ्रेंड्स है, सोशल गैदरिंग्स हैं, उसमें भी मिल सकते हैं इस इंसान को। बहुत पावरफुल हो सकता है। मर्स आपको जब आप इस इंसान को मिलेंगे आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे इस इंसान से, ठीक है। और वो शायद वो इंसान आपसे अट्रैक्टिव होगा, जो भी है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग पैशनेट कनेक्शन होगा आपका। आपकी लाइफ कुछ ही महीनों में जो है वो चेंज होने वाली है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपको नजर आएगा ये सब कुछ जो आपने प्रे किया, जो आपने मैनिफेस्ट किया, जिस चीज़ की आपने दुआ मांगी वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप एक आर्टिस्टिक फील्ड में जाएंगे मर्ज से, ठीक है। 11th हाउस हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप वर्क करें, बिजनेस करें, किसी और के साथ पार्टनरशिप भी करेंगे। द 7th हाउस वर्क के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, बिजनेस के लिहाज से भी, ठीक है। हो सकता है आप एक खुद बिजनेस वूमन बन जाए, ठीक है। आप एक खुद बिजनेस वूमन बन जाए, आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्रिएट करें। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ पावरफुल वाले तरीके से चेंज होने वाली है, चाहे वो लव है, चाहे ओवरऑल आपकी लाइफ है। और जो चीज़ें आपने विश की और आपको लगा कि अब मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ये करना है, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। 9 ऑफ कप्स, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आप अपने गोल्स को पूरा करोगे, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे, और पूरी दुनिया देखेगी इस चेंज को, आपकी फैमिली देखेगी, आपके फ्रेंड्स देखेंगे, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में एक पावरफुल इंसान आ जाए जिसकी वजह से ही आपका पूरा चेंज हो जाए, पावरफुल पार्टनर आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। वो बिजनेसमैन हो, बिजनेस माइंड हो, बिजनेस मतलब काफ़ी पैशनेट हो अपने वर्क को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी उस इंसान के साथ के। लेकिन जो भी आपके इंसान में आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो बहुत इनर्जेटिक है, बहुत पैशनेट है अपने वर्क को लेके, और आपसे बहुत अट्रैक्टिव होगा क्योंकि आप टोटली अपोजिट होंगे उनसे। स्पिरिचुअल, मिस्टीरियस, आप इतना बात नहीं करते हैं, आप शायद उनको ये भी लगे कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। हो सकता है आप उनसे मैच्योर हों, वो आपसे इतने मैच्योर ना हों स्पिरिचुअली, तो वो कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो अट्रैक्ट करेगी उनको आपकी तरफ, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है या बहुत ही पावरफुल चेंज आने वाला आपकी लाइफ में। एक्सपेक्ट कीजिए, प्लीज़ प्रे फॉर दैट, क्योंकि आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा और वेट, क्योंकि आपके वेट जो है वो सिर्फ आपका पेशेंस यहाँ पे जो है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपके सारी विशेस पूरी होंगी, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, आपके सारे जो चीज़ आपको चाहिए वो ज़रूर आपको मिलेगी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में, और आप चेंज देखेंगे, पावरफुल चेंज देखेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।